नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन से उन्हें सुबह की चाय नहीं मिली थी। आज चाय की बहुत तलब लग रही थी, फिर भूख भी थी। बहू के हाथ की चाय नहीं पीना चाहते थे और पत्नी घर पर थी नहीं, इसलिए खुद ही चाय बनाने की सोची और उन्होंने यूट्यूब पर चाय की वीडियो सर्च कर डाली। पर बहू अभी रसोई में काम कर रही थी, पता नहीं कब वह रसोई से जाएगी। भूख से उनका हाल बेहाल था, इसलिए संकोच छोड़कर वे रसोई में पहुंच गए। वर्षा इस समय सब्जी काट रही थी। उनकी मंशा समझकर वह रसोई से बाहर चली आई और रमेश जी चाय बनाने लगे। कुछ देर बाद वे रसोई से ऐसे बाहर निकल कर आ रहे थे जैसे कोई जंग जीत ली हो। उन्होंने चाय बिस्किट खाए और कुछ देर छत पर चले आए। जिंदगी में पहली बार उन्होंने रसोई का मुंह देखा था। यह भी एक अलग ही अनुभव था। कुछ देर बाद वे नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। आज भी उनका नाश्ता टेबल पर था और टिफ़िन बॉक्स वर्षा ने पैक करके रख दिया था, पर उन्होंने आज भी खाने को छुआ नहीं और ऐसे ही ऑफिस चले गए। शाम को जब ऑफिस से लौटे तो बड़े उत्साहित थे। आज उन्होंने खिचड़ी बनाने का निर्णय किया था और सुबह ही तरह की वीडियो देखकर उन्होंने खिचड़ी भी बना ली। घर में सभी उनके ये क्रियाकलाप देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जहाँ सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे साथ मिलकर खाना खा रहे थे, वहीं वे अकेले अपनी खिचड़ी लेकर टीवी के सामने बैठ गए खाने के लिए। खिचड़ी वाकई अच्छी बनी थी। दोपहर तो उन्होंने बाहर से खाना मंगवा लिया था, पर अब अपनी पाक कला से खुश होकर सोच रहे थे, कल से लंच में खिचड़ी ही लेकर जाऊंगा। अभी आखिरी कुछ निवाले बचे थे कि दांत के नीचे एक कंकड़ आ गया और उनका सारा स्वाद और उत्साह ठंडा हो गया। अगर ये गलती किरण से हुई होती तो उन्होंने अब तक सारा घर सिर पर उठा दिया होता, पर अब तो किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। उन्होंने चुपचाप बची हुई खिचड़ी फ्रिज में रख दी। कुकर में भी खिचड़ी बची हुई थी, तो उन्होंने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकालकर कुकर ही फ्रिज में रख दिया। फैली हुई रसोई देखकर किरण जी ने अपना सर पकड़ लिया और कुकर में से खिचड़ी निकालकर छोटे बर्तन में रखी। साथ ही फ्रिज का सारा सामान वापस रखा। सोते समय किरण जी उनसे बोली, अपने रसोई का काम करना कब सीख लिया? बहू बता रही थी कि सुबह चाय भी आपने बनाई और अब खिचड़ी भी। यह सुनकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया और बोले, व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तुम्हें क्या लगा, अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो मैं भूखा रहूँगा? किरण जी बोली, तो फिर आप अपनी बेकार की जिद छोड़ क्यों नहीं देते? जब बहू हम सबके लिए खाना बना रही है तो आप चुपचाप खा क्यों नहीं लेते? उन्होंने गरजते हुए कहा, क्या तुम भूल गई तुम्हारी उसी बहू ने मेरा किस तरह अपमान किया था? किरण जी बोली, हाँ, मैं नहीं भूली हूँ कि किस तरह से आपने अपनी नई नवेली बहू का भरी बैठक में लोगों के सामने अपमान किया था और कैसे आज आप अब तक मेरा अपमान करते आए हैं। आपके मन में औरतों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। बहू ने आपको जो भी कहा सच कहा था, और वह भी घर के सदस्यों के सामने, पर आपने तो बिना गलती के बात का पतंगड़ बनाकर उसे सबके सामने जानबूझकर बेइज्जत किया था। फिर भी बच्चे बहुत समझदार हैं और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। अब आपको भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। साथ ही साथ खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आपका यह व्यवहार अनुचित है। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, पर फिर भी हर समय डर लगा रहता है। न जाने मेरी किस छोटी से छोटी बात पर आप नाराज़ हो जाएं और मुझे कब कहाँ किनके सामने अपमानित कर दें। जैसे पत्नी होने के नाते मैं आपका सम्मान करती हूँ, पति होने के नाते आपको भी मेरा सम्मान करना चाहिए। कम से कम दूसरों के सामने तो आपको मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे भला क्यों करेंगे? शायद यही कारण है कि आपके परिवार में कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता
और ना ही मेरी कही हुई किसी बात का कोई मूल्य होता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम हमारे बच्चों में तो इतनी समझ है नहीं, तो अगर बहू भी दूसरों जैसी आ जाती तो खूब फ़ायदा उठाती मेरा, और वह भी मुझे अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। उनकी आंखों में नमी थी। जो प्यार और सम्मान मुझे आपसे मिलना चाहिए था, वह मुझे मेरे बच्चों से मिल रहा है। मैं तो इसमें भी बहुत खुश हूँ, पर शायद आप नहीं समझते कि पति पत्नी का मान अलग अलग नहीं होता, बल्कि उन दोनों का सम्मान साथ रहने में ही है। आपको क्या लगता है, मुझे अपमानित करके आप बहुत सम्मान पाते हैं? दूसरों की नज़रों में? नहीं, लोग आपको भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, और इस तरह से आपने मेरे साथ साथ अपना भी मान घटा दिया है। तभी तो परिवार का चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी फंक्शन हो, लोग हमें बुलाने से कतराने लगे हैं। आपके कारण देवरानी जेठानियों में मैं बैठने लायक नहीं रही। कोई मुझे वह सम्मान नहीं देता जिस पर मेरा हक है। इसका कारण भी आपका यह गुस्सैल स्वभाव है। धीरे धीरे अब मैंने भी उनसे किनारा कर लिया है। ठीक है, मैं मानती हूँ आपका गुस्सा थोड़ा तेज है, पर समय और अवसर के हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए। अगर आप इस उम्र में खाना बनाना सीख सकते हैं, तो क्या अपनी वाणी पर काबू रखना नहीं सीख सकते? पत्नी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उनके पास, और वे मुंह फेर कर सोने की कोशिश करने लगे, पर सारी रात सो ना सके। आज सच में पत्नी ने उन्हें आईना दिखा दिया था। अगली सुबह वे देर से उठे, किसी ने उन्हें नहीं जगाया। जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर आए तो देखा आज ना तो टेबल पर उनका नाश्ता था और ना ही टिफ़िन। उन्होंने जल्दी से वे बासी खिचड़ी और दही अपने टिफ़िन में पैक की और ऑफिस के लिए निकल गए। आज सारा दिन उनका काम में भी मन नहीं लगा, और वे सोचते रहे कि वे आखिर क्यों और किससे इतना नाराज़ हैं। जो वे हमेशा से किरण के साथ करते आए हैं, वही तो बहू ने उनके साथ किया। फिर उन्हें इतना बुरा क्यों लगा? जब उन्हें बहू की बात इतनी बुरी लग रही है, तो क्या किरण को कभी उनकी बात बुरी नहीं लगी होगी? बच्चे क्या गलत कर रहे हैं? वह तो बस घर में अपनी माँ का सम्मान बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए अगर उन्हें मेरी गलत बात का विरोध करना पड़ रहा है, तो वे क्यों ना करें। आज शाम को जब वे ऑफिस से घर लौटे, तो उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। उन्होंने आकर पत्नी से कहा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ चाय नहीं पी। बहू से कहो 2 कप चाय बना लाए। उनकी बात सुनकर खुशी से चहकते हुए किरण जी ने चाय बनाने के लिए वर्षा को आवाज़ लगाई। पीछे पीछे पुष्कर भी चला आया और बोला, 1 कप चाय मेरे लिए भी। थोड़ी देर बाद वर्षा चाय के साथ साथ भजिया भी ले आई। पुष्कर और वर्षा ने अपने व्यवहार के लिए पिताजी से माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा, बच्चों, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने अपनी जेब से 2 टिकट निकालकर किरण जी के हाथ में रखते हुए कहा, अपना सामान पैक कर लो, हम पुरी घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर किरण जी हैरान रह गईं। न जाने कब से उनकी समुद्र देखने की इच्छा थी, पर कभी रमेश जी ने उनकी बात को मूल्य दिया ही नहीं। उन्होंने कहा, इस सब की क्या ज़रूरत थी? तब रमेश जी बोले, बिल्कुल ज़रूरत थी। तुम्हें समुद्र दिखाना है, और मुझे अपने किए गए बुरे कर्मों की भगवान से माफ़ी भी तो मांगनी है। अब से अच्छा पति बनने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। साथ ही साथ सभी औरतों का दिल से सम्मान करूँगा। पति में आए सुखद बदलावों को देखकर किरण जी की आंखें छलक पड़ीं, और उन्होंने बेटे बहू को गले से लगा लिया। यह सब इन्हीं की वजह से तो हुआ है।